हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 22 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज ये हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की 35वीं क्लास है। फ्रेंड, इसके पिछली वाली आप क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? ऑप्शन दे रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है आपकी। अगर बात करें कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपका पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। और सीमा की लंबाई की बात करें तो यह लगभग 4096 किलोमीटर है आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा तमिल संगम कहां हुआ था? तिरुनावली, मदुरै, कपासपुरम, दक्षिण मदुरै। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन, कपासपुरम। कहीं कहीं कपासपुरम को आपका कपदापुरम लिखा भी मिलता है। राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और फ्रेंड, ये आपका संगम जो है इसका अर्थ संघ से है, और जो आपका ये संगम हुआ था इसमें आपके तमिल कवियों का आयोजन हुआ था एक जगह पे। इसमें कुल 3 अब तक संगम हो चुके हैं, जिसमें आपका पहला मदुरै में, सेकेंड आपका कपदापुरम या कपासपुरम में, और तीसरा जो हुआ था आपके मदुरै में ही हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पौधों की जड़ों के आकार के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा, शीर्षस्थ विभयोजक। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ईसा मसीह मुक्तिदाता प्रतिमा किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में, पुर्तगाल में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, ब्राजील में आपका ईसा मसीह मुक्तिदाता प्रतिमा स्थित है। भूमि श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर प्रत्येक उत्पादन संभव है। एक प्रकार का उत्पादन, 3 प्रकार के उत्पादन, उत्पादन के घटक, उत्पादन प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, उत्पादन के घटक। 2016 के रियो ओलंपिक में पुरुष और महिला दोनों बास्केटबॉल वर्गों में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? अमेरिका ने, साइबेरिया ने, स्पेन ने, इटली ने। राइट आंसर हमारा बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, अमेरिका ने आपका महिला और पुरुष दोनों में स्वर्ण पदक जीता है आपके बास्केटबॉल में। गुरु ग्रंथ साहिब रिक्त स्थान दे रहा है, का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का, बौद्ध धर्म का। तो जैसा आपको पता है फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सिख धर्म का आपका पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। फ्रेंड, गुरु ग्रंथ साहिब जो है आपका, ये सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन ने इसे संकलित किया था। भारत में लोक सेव लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1932, 1925, 1921, 1943। तो लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था आपका, ये 1921 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। और लोक लेखा जो समिति होती है, ये वार्षिक वित्तीय खातों और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट्स होता है उनकी जांच करने का कार्य ये समिति करती है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, रामकृष्ण परमहंस ने, मदन मोहन मालवीय ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और रामकृष्ण मिशन जो थे इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और एक सवाल बार बार यह भी पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने
कब आपका धर्म संसद में भाषण दिया था? तो याद रखेंगे ये आपका 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपने भाषण को दिया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2014, 2018, 2017, 2016। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आपके 10 का 2016 में आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी क्रोना, जापानी रियाल, जापानी येन, जापानी बोलीवर। तो राइट आंसर हो जाएगा जापानी येन। रणजीत सिंह ने किस संधि के माध्यम से ब्रिटिशों को सतलुज के दक्षिण में स्थित क्षेत्र पर अधिकार स्वीकार किया था? अमृतसर की संधि के द्वारा, सिंध की संधि के द्वारा, पुष्कर की संधि के द्वारा, सालबाई के संधि के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन अमृतसर संधि के माध्यम से आपका ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र था उस पर अधिकार स्वीकार किया था। और ये जो संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष आजाद हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1971 में, 1962 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा ऑप्शन हमारा 1971 में। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और अगर डेट से कभी सवाल पूछा जाए तो याद रखेंगे 26 मार्च 1971 में आजाद हुआ। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, राजा मोहन राय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? कुंवर सिंह, बेगम हजरतमाल, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह। तो लखनऊ में जो आपके 1857 क्रांति का नेतृत्व किया उनका नाम था बेगम हजरत महल। कुंवर सिंह आपके बिहार में नेतृत्व किए थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में और बहादुर शाह दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रसिद्ध यात्री फायान किस देश से संबंधित था? तो फायान का संबंध आपका चाइना से था और यह भारत बौद्ध धर्म से संबंधित आप ज्ञान अर्जित करने के लिए यह भारत आया हुआ था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जब सभी समानांतर किनारे एक और समान तल पर पड़ती हैं, सॉरी फ्रेंड, जब सभी समानांतर, यहां में स्प्रिंट है, किरणें यहां पे किरणें होना चाहिए। जब सभी समानांतर किरणें एक और समान तल पर पड़ती हैं और परावर्तित हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव परावर्तन, विक्षिप्त परावर्तन, पारगामित परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड ऑप्शन विक्षिप्त परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नर्मदा। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाने को क्या कहा जाता है? उदारवाद, व्यक्तिकरण, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण। तो उदारवाद के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 1724 में निजाम उल मुल्क अशफाजाह ने किस प्रांत की स्थापना की? अवध की, बंगाल की, हैदराबाद की, मैसूर की। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हैदराबाद की। निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है, कहां से कहां तक होती है? 0 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज,
200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो 22 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। तत्व का सबसे छोटा इकाई कौन सा है? परमाणु, बहुलक, समस्थानिक, अणु। तो तत्व का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड ऐसे प्रश्न में आपको, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डाटा बेस है, आपको याद रहेगा तभी सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका चौथा ऑप्शन 1992 में आपका हुई थी स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना और ये मुंबई में स्थित है। पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किया गया था? 1992, 1947, 1996, 2000। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 1996 में। और ये पहला जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन किया गया था इसे यह गुलमर्ग में आयोजित किया गया था 1996 में। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड सदस्यों की जो संख्या होती है 552 होती है। इसमें आपके लोकसभा इसमें जो राज्यों से आते हैं चुन के उनकी संख्या 530 होती है और फ्रेंड जो केंद्र शासित चुन के आते हैं उनकी संख्या 20 होती है। और फ्रेंड 2 सदस्य आपके एंग्लो इंडियन से चुने जाते थे, लेकिन फ्रेंड अब इन्हें समाप्त कर दिया गया, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया संविधान संशोधन के माध्यम से। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सुदर्शन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का चौथा ऑप्शन बैडमिंटन से संबंधित है। कोयल और शंख नदियों का संगम रिक्त स्थान दे रहा है के रूप में जाना जाता है? स्टिक्स नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ब्राह्मणी नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। 2013 में पुरुष हॉकी एशिया कप किस टीम ने जीता था? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। राइट आंसर बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन भारत। बैडमिंटन खेल में उसके योगदान के लिए 2018 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अपर्णा पोपट, प्रकाश पादुकोण, नंदू एम नटेकर, पुलेला, गोपीचंद। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका प्रकाश पादुकोण को। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 9 न्यायाधीश, 11 न्यायाधीश, 8 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश। 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 8 न्यायाधीश। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा कौन सा संशोधन किया गया था? 73वां संशोधन, 78वां संशोधन, 74वां संशोधन, 76वां संशोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें आपको पंचायत से संबंधित प्रावधान रखे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992। शुद्ध ठोस पदार्थ को उनके विलयनों से अलग करने के समाधान को क्रिस्टल कहा जाता है। विसरण, संघनन, कंपन, क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मिसिसिपी नदी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे, मिसौरी। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सेंट लॉरेंस। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का
क्या है आपका पूछा जा रहा है। 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, 40 वर्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अगर राज्यसभा का आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य आपका बनने के लिए 25 वर्ष। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है। स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयन, उत्तरी कोयन, बरकारा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा पहला स्वर्ण रेखा। 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सासी थॉमस किस खेल से जुड़े हैं। तलवारबाजी से, नौकायन से, मुक्केबाजी से, साइकिलिंग से। तो इनका संबंध आपका नौकायन से रहा है, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन राज्यपाल के पास। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। 25 वर्ष है, 35 वर्ष है, 30 वर्ष है, 21 वर्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला 25 वर्ष है। पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियां रिक्त स्थान का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन निचला हिमालय का। समानता के आधार पर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भेदभाव पर प्रतिबंध किसके अंतर्गत आता है। जीवन का अधिकार के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रोपण द्वारा उगाई जाती हैं। चाय, कॉफी, काजू, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है। वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा अरुण ग्रह जो है आपका दक्षिणावर्त घूमता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सामूहिक हड़ताल क्या था। तो फ्रेंड ये आपका रोलेट एक्ट के अंतर्गत आपका पहला आपका हड़ताल था। फ्रेंड रोलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को बंदी बना दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और अर्थव्यवस्थाओं पर सार्वजनिक व्यय का सुझाव देने की जिम्मेदारी किस समिति को सौंपी गई थी। अस्थायी समिति, अनुमान समिति, अस्थायी समिति, सार्वजनिक लेखा समिति। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन अनुमान समिति। अमृता शेरगिल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। चित्रकला में, नृत्य में, संगीत में, नाटक में। 46 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन चित्रकला में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का स्थायी सदन है। लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन राज्यसभा। कौन सी कोशिकाओं को आत्महत्या थोंग्स के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम, लैनकाय, तारनकाय, तारककाय, कोशिका द्रव्य। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लैनकाय को। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ऋणी द्वारा रखी गई संपत्ति जिसका उपयोग ऋण चुकाने तक ऋणदाता की गारंटी के रूप में करता है उसे क्या कहा जाता है। उधार देने की क्षमता, संपत्ति और सुरक्षित ऋण, सहयोगी अनुबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सहयोगी अनुबंध के नाम से जानते हैं। रिक्त स्थान दे रहा अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं प्लाज्मिड, एंजाइम, ईस्ट, हार्मोन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन हार्मोन्स। तो बहुत ही कम समय में हम 50 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन किए हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इस सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।